बिजनौर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि बाइक पर सवार दो बदमाश युवती के कान के कुंडल व मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान भीड़ ने दोनों लुटेरों को पकड़कर पुलिस के सामने जमकर पिटाई कर डाली। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों बदमाशों को थाने ले आई। पुलिस के आला अधिकारी संगीन धाराओं में मामला दर्ज करने की जदोजहद में जुट गए हैं। बिजनौर के कोतवाली शहर में 3 मूर्ति के पास बाइक पर सवार दो लुटेरे युवती का पीछा कर रहे थे कि इसी दौरान मौका देखकर लुटेरे युवती के कान के कुंडल लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोशिश नाकाम होने के बाद दोनों लुटेरे मोबाइल लूटने की कोशिश करने लगे। युवती की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और दोनों लुटेरों को पकड़कर जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बिजनौर के सिविल लाइन पुलिस चौकी के इंदिरा कॉलोनी की एक लड़की जो जा रही थी मार्केटिंग करके, समीम और सैफुद्दीन दो लड़के जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से थे, उन्होंने झपट्टा मारा, कुंडल छीनने का प्रयास किया, असफल रहे। फिर मोबाइल छीनने का प्रयास किया। वहां पर मोटरसाइकिल मोबाइल के 2 सिपाहियों द्वारा मौके पर ही दबोच लिया गया और उनको पकड़ा गया। लूट के प्रयास यानी 393 IPC का अभियोग पंजीकृत करके दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। कोरोना वैक्सीन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा बयान। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। कोरोना वैक्सीन फ्री होगी। सभी को फ्री में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। 6 जनवरी से पूरे देश में शुरू हो सकता है टीकाकरण। लखनऊ से बड़ी खबर। नए वर्ष के आगमन पर लखनऊ की हवाएं हुई बर्फीली। तापमान शून्य के करीब पहुंचा। 3 जनवरी से 5 जनवरी तक लखनऊ समेत कई इलाकों में बारिश के अनुमान। जम्मू कश्मीर में विक्षोभ बनने से यूपी में बढ़ी ठंड। रात में तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। कोटद्वार सेना भर्ती में 50 लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट पकड़े। यूपी के 50 लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट पकड़े गए। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे थे 50 युवा। 15 से 30 हजार रुपए में बनाए गए थे प्रमाण पत्र। पूरे मामले की जांच में जुटे सेना के अधिकारी। लखनऊ से बड़ी खबर। वक्फ की संपत्तियों की ऑडिट कराएगी सरकार। सिया सुन्नी बोर्ड की जमीनों पर विशेष ऑडिट अभियान चलेगा। धारा 109, 110 पर नियमावली भी बनाएगी सरकार। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत बनाई जाएगी नियमावली। ऑडिट के लिए सीएम योगी ने दी सहमति। अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव बनाने के दिए निर्देश। वक्फ की जमीन पर गड़बड़ी की आशंका को लेकर लिया फैसला। गांव में चल रही भगवत कथा के दौरान पड़ोस के कुछ शरारती तत्वों ने आकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल थाना कोतवाली देहात के बड़ों की गाँव में विनीत कुमार गोयल के घर पर भगवत कथा चल रही थी। उसी दौरान पड़ोस के कुछ शरारती तत्वों ने आकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें विनीत कुमार गोयल के बेटे सहित 4 लोग घायल हो गए।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। विनीत कुमार गोयल। भागवत का पूजन करा रहे थे हम। कान्हा जी का जन्मदिन था। हम लोगों ने कल भागवत का पूजन कराया था सुबह से रात तक का, और रात को कान्हा जी का केक कट रहा था। तो वहाँ पर जब केक कट रहा था तो प्रसाद बट रहा था, तो रात को जो है 8-10 लड़के आए और उन्होंने आकर जो है वहाँ पर बेल्ट फेरनी शुरू कर दी और डंडा मारना शुरू कर दिया। एक लड़के ने जो है वहाँ पर प्रसाद का तसला उठाया, वो मेरे भाई छोटे पे अमित कुमार गोयल, मेरा लड़का विवेक कुमार गोयल, उनको खूब मारा उन्होंने। आधे जनों ने अमित को मारा, आधे जनों ने मेरे लड़के को मारा। उसकी नाक में से भी खून बहा। अमित का सिर भी फूट गया, काफ़ी चोट लगी है। उसमें एक लड़का प्रशांत चौधरी, एक लड़का ऋषभ चौधरी और एक लड़का लवी चौधरी, और एक लड़के का और क्या नाम था उसका, कल्लू कह देते हैं उसको गांव में, कल्लू। कौन लोग थे? ये नहीं, हमारी कोई दुश्मनी, हम तो व्यापारी लोग हैं, हम तो बनिए लोग हैं, हम तो किसी से लड़ते ही नहीं। पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, रात पुलिस को सूचना दी। हमसे सस्ता कहीं नहीं, हमसे अच्छा कहीं नहीं। शोरूम कानपुर की शान है, फरहान स्पोर्ट्स यूपी की शान है। फरहान स्पोर्ट्स एक बार फिर आपके शहर कानपुर में लाए हैं जिम इक्विपमेंट्स के साथ खेलकूद के सामान का पूरा संसार। फरहान प्ले पॉइंट, एक ही छत के नीचे जहां आपकी पसंद का सारा सामान होलसेल रेट पर मिलेगा। मैं आमिर फरहान स्पोर्ट्स से। फरहान स्पोर्ट्स वो है जहाँ पर जिम इक्विपमेंट के सारे सामान मिलते हैं और ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कानपुर में 95% हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं सभी जिमों में, और यूपी के कई ज़िलों में हमारा माल जाता है। हमसे अच्छा, हमसे सस्ता कहीं नहीं। एक बार सेवा का मौका दें। फरहान स्पोर्ट्स।